चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एनपीओ चैप्टर का कंज्यूमेबल आइटम के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, एडिशन है हमारे पास टीएस ग्रेवाल सर की 2021 का क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28, 29 एंड 30 आज की क्लास में करेंगे। बाकी के जो 4-5 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि कंज्यूमेबल आइटम कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, वो चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में कर ली थी। आज हम सिर्फ इसके क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमको गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कह रहा है कि हमें मेडिसिन का कंज्यूमेबल आइटम निकालना है कि एक साल के अंदर कितनी मेडिसिन जो है वो कंज्यूम कर ली गई हैं। ठीक है, और जितनी भी कंज्यूम कर ली गई होगी वो हमारे लिए एक्सपेंडिचर होगा और उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे कि हाँ करंट ईयर का एक्सपेंडिचर हमारा इतना है, इतना हमने कंज्यूम कर लिया है। ठीक है बच्चे, हमें आगे क्या इंफॉर्मेशन गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। हमें ईयर एंडेड 2021 के लिए बनाना है। कह रहा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग। हमें क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन दे रखा है, बिल्कुल सही है। हमें एडवांस क्रेडिटर्स नहीं दे रखे हैं, यानी कि क्रेडिटर्स को हमने कोई एडवांस पेमेंट करी हो ऐसा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। नीचे कहता है मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर 60,80,700। बच्चे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। जब हमने कॉन्सेप्ट इसका समझा था तो मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमेबल आइटम निकालने का हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। कंज्यूमेबल ये है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 26 है ना। कंज्यूमेबल आइटम निकालने का फॉर्मूला होता है कंज्यूमेबल आइटम। हम इसे सिंपली निकाल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, इसके साथ मैंने बताया था प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन, परचेज ऑफ मेडिसिन, और मैंने बताया था इसमें से लेस कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला बनाया था वहां पे मैंने ऐसे स्टेटमेंट के थ्रू कर दिया था, यहां पे मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है। ठीक है ना, अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो साल के शुरुआत में कितना मेडिसिन था प्लस जो मैंने खरीदा वो दोनों को ऐड करो और जो एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास बच गया उसे माइनस कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कितना कंज्यूम कर लिया, कंज्यूमेबल आइटम निकल के आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है भाई, जब क्वेश्चन में हमें परचेज दे दिया है, मैंने आपको बहुत प्यार से बताया था कि बच्चे अगर हमें परचेज गिवन है तो हम सीधे परचेज लेंगे, लेकिन परचेज के अंदर कई बार लोचा होता है, यानी कि कैश परचेज और क्रेडिट परचेज का, और अगर हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना गिवन हो तो हमें फिर उसके लिए एक कंप्लीट स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। इस क्वेश्चन में हमें ऐसा करने की कोई भी नीड नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली परचेज गिवन है। आप क्या करोगे, यहां पे क्रेडिटर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए गिवन है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमें ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है 175,750, 175,750। हमें परचेज कितनी गिवन है, परचेज गिवन है 60,80,700, इतना ही गिवन है। हाँ जी, अच्छा हमें क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है 144,650। क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे, हमारा यहां पे अमाउंट निकल के आ जाएगा कौन सा बच्चे, वो अमाउंट निकल के आ जाएगा जो कि हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में लिखना है। ठीक है, निकाल लेते हैं 175,750 प्लस 60,80,700। ठीक है, माइनस कर देंगे 144,650, यह आ जाएगा 6,11,800, 6,11,800, 6,11,800। ठीक है, 61,11,800 ये आ जाएगा हमारा आंसर। और हमारा आंसर कितना गिवन है बच्चे, हमारा आंसर गिवन है, हाँ सेम आंसर हमारा आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 26 हो गया कंप्लीट, 27 बनाते हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 में हमको क्या गिवन है,
अच्छा 27 बच्चे 3 पार्ट्स में हमको गिवन है क्वेश्चन, समझते हैं। 27 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द अमाउंट टू बी पोस्टेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। कह रहा है अमाउंट हमने पे करा है ड्यूरिंग द ईयर, ये परचेज नहीं गिवन है बच्चे। परचेज में और अमाउंट पेड में डिफरेंस होता है। पेड का तो मतलब ये भी हो सकता है कि हमने कुछ एडवांस दिया हो, कुछ हमने पीछे का रुका हुआ पैसा गिवन हो, और परचेज का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना परचेज कर रखा है वो अमाउंट। ठीक है, हमें क्या चीज गिवन है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा नेक्स्ट हमको क्या गिवन है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021, यानी कि हमको हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। हम एक काम करेंगे, हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है, और जब गिवन नहीं है तो हम उसको निल मानकर चलेंगे, और हमें सीधे सीधे गिवन है क्या, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि अगर मान लो ओपनिंग कुछ है ही नहीं तो हम ड्यूरिंग द ईयर की परचेज मानकर चलेंगे कि कितनी है, 5400 है। हम ड्यूरिंग द ईयर की परचेज 5400 मान लेंगे, और उसमें से माइनस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कुछ भी है ही नहीं, जितना अमाउंट हमने पे करा हम मानकर चलेंगे यहाँ पे कि ये हमारी करंट ईयर की परचेज हो गई है, यानी कि 5400। इसमें से 250 का भी क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास है, यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर इतने का हमारा जो मेडिसिन है वो सेल नहीं हुआ, हमारे पास बच गया। तो हम क्या मान के चलेंगे, परचेज 5400 और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे 250। हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 5160। एक बार चेक कर ले, सॉरी 5150, हाँ सेम आंसर निकल के आ जाएगा हमारा। आप खुद कर लेना, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करता हूं। ठीक है, आप सीधे लिखना परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना हो जाएगा, क्योंकि जब ओपनिंग का कुछ है ही नहीं तो अमाउंट जो पे करा है उसे ही हम करंट ईयर की परचेज टोटल मान के चल लेंगे, अगर कोई भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना गिवन हो इसलिए। नेक्स्ट हमें गिवन है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2020। कह रहा है हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है लिख लेते हैं। कह रहा है पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड। अच्छा अब की बार हमें क्या क्या चीज गिवन है सुनना, हम लिखते हैं सबसे पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, हमें अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना गिवन है बच्चे, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर गिवन है 5400। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं, 3 चीजें ऐड करते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। अब जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो हम डाल देंगे। ओपनिंग एडवांस को हम ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग क्रेडिटर्स को। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था, समझते हैं इसको, करते हैं सॉल्व। कह रहा है कि अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर है 5400, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमको 1500, यानी कि पहले से 1500 का हमारे पास सामान रखा हुआ था, दोनों को हम ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 6900, और जब क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस कर देंगे जो कि हमको कितना गिवन है 250, अगर ये माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना कंज्यूम करा है। इसमें से माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 6650। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 6650 ही आएगा, कुछ और आएगा। 6650 आंसर बिल्कुल सेम है, सही है हमारा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड को करते हैं। कह रहा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, हमें ओपनिंग क्रेडिटर भी गिवन है इस क्वेश्चन में, अमाउंट पेड गिवन है, और स्टेशनरी। बच्चे क्वेश्चन बिल्कुल सेम जाएगा। एक काम करता हूं मैं इसको रब करके चीजें लिख देते हैं, समझना इतना अमाउंट तो आएगा ही, इतनी तो इंफॉर्मेशन गिवन है हमें। साथ के साथ ना ओपनिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020। बच्चे क्लोजिंग क्रेडिटर ऐड होता है ओपनिंग क्रेडिटर्स, ये लेस होगा, अमाउंट फिल कर देते हैं। अच्छा अमाउंट इसके अंदर सेम है, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 1500, ये है 5400, नेक्स्ट ये है 250, ये है 1000, है ना। अच्छा ये कितना आया था 6900, इसका ये हो जाएगा 59, और 59 में से ये जाएगा तो 5650, ये हो जाएगा अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ अ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है जी, कह रहा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2018। कह रहा है हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 10,000। ठीक है, स्पोर्ट्स स्टॉक, सॉरी
स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019। बच्चे एट द एंड ऑफ द ईयर जो हमारा स्टॉक है वो है 7500 का। हमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। क्रेडिटर्स हमें गिवन है 1 अप्रैल 2018 का है, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स हमको गिवन है। नेक्स्ट हमको गिवन है क्रेडिटर्स फॉर द स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि हमको क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है। ठीक है, इसके अंदर हम एक कंप्लीट स्टेटमेंट बना सकते हैं और इसके हिसाब से आंसर्स निकाल सकते हैं। कह रहे पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। भाई पेमेंट मेड टू क्रेडिटर हो या फिर पेमेंट मेड हो खाली ड्यूरिंग द ईयर, हमारे लिए तो यह है कि आपकी पॉकेट से पैसा कितना जा रहा है, तो हम इसे स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं और अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं। कह रहे पेमेंट मेड टू द क्रेडिटर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितना गिवन है हमको? 1 लाख रुपए गिवन है। स्टेटमेंट के साथ बनाते हैं और समझते हैं। सबसे पहले अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। भले ये हमने देखो बच्चे, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है कि आपने चाहे अभी कैश में करा हो खाली क्रेडिटर, मतलब टोटल अमाउंट हमको गिवन है कि हमने टोटल पे कितना करा है। इसके अंदर हमें 3 चीजें ऐड करनी होती हैं, लेकिन हमें इतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं गिवन। हमें जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है हम खाली उसके रिलेटेड चीजें ही हम यहां पे करेंगे। कौन कौन सी? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, स्पोर्ट्स, मैं एसएम करके लिख देता हूं, स्पोर्ट्स मटेरियल। अच्छा, सेकंड हमको क्या गिवन है? सेकंड हमको गिवन है क्रेडिटर्स के बारे में। ठीक है, तो क्रेडिटर जो होते हैं वो हम क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स। रीजन क्या है, कैसे है, क्यों है, ये हमने प्रीवियस ईयर वीडियो में अच्छे से समझा था। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसको हम क्या कर देंगे बच्चे? लेस। और ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक नहीं, ओपनिंग क्रेडिटर्स, इसको हम क्या कर देंगे? इसको हम कर देंगे लेस। सारे पेन ने एक साथ ही दम तोड़ दिया। सुनिए, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना गिवन है हमको? 1 लाख। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना गिवन है हमको? 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना है? आप देख सकते हो क्वेश्चन में गिवन है ओपनिंग स्टॉक 10 है और क्लोजिंग स्टॉक है 7500। ये है 10,000 और क्लोजिंग है हमारा कितना? 7500। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, समझते हैं। कह रहा है कि हमें जो क्रेडिटर्स गिवन है बच्चे, ओपनिंग क्रेडिटर है 20,000 रुपए का। ओपनिंग क्रेडिटर कितना है? 20,000 का हमको गिवन है। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट हमको क्या गिवन है? हमें गिवन है क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि हमें क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना गिवन है? 22,500 का, 22,500। चलिए करते हैं सॉल्व। ये है 1 लाख, आपको नजर आ रहा होगा, मैंने फिर भी ओवरराइड कर दिया। ठीक है ना। 1 लाख, 1,10,000, 1,32,500, 132,500। इसमें से हम माइनस करेंगे कितना भाई? ये 7.5 जाएगा तो 25 हो जाएंगे और 25 में से 20 जाएगा तो 5, 1,05,000। ये क्या आ गया? ये आ गया अमाउंट डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चे, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाँ 1,05,000 दे रखा है, 1,05,000। अच्छा, हमें क्रेडिट परचेज भी गिवन है। क्या क्रेडिट परचेज हमने निकाली है? हमने क्रेडिट परचेज नहीं निकाली। क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हमें क्रेडिटर का अकाउंट बना लेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिट परचेज निकालने के लिए हमें क्रेडिटर का अकाउंट बना लेंगे। ठीक है ना बच्चे। ये क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट डेबिट। ठीक है, हम यहां पे क्या लिखते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट है तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होता है बैलेंस बीडी। ये क्या है हमारा? ओपनिंग क्रेडिटर्स। ठीक है बच्चे, यहां पे आ जाता है बैलेंस सीडी। ये क्या है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, समझना आप लोग ध्यान से।
भाई जब ड्यूरिंग द ईयर हम, अच्छा ओपनिंग क्रेडिटर्स हमको गिवन कितने हैं, हम यहां से देख सकते हैं ओपनिंग क्रेडिटर्स है 20,000, यहां पे आ जाएगा हमारा 20,000, क्लोजिंग कितना दे रखा है 22,500, यहां पे आ जाएगा 22,500। अच्छा अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये सिर्फ इन्होंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी है, ये 1 लाख रुपए टोटल किसको पे करा है, क्रेडिटर्स को करा है ना। तो जब हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं तो जर्नल एंट्री होती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करने का मतलब होता है इस अकाउंट को डेबिट कर दो, यहां पे लिख दो टू बैंक अकाउंट। क्या क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 1 लाख, 1,22,500, 1,22,500, 1,22,500 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1,02,500। ये आ गया हमारा क्या, ये आ जाएगा हमारा परचेज, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं क्रेडिट परचेज। बात समझ में आई, सिंपल है। इसका मतलब होता है साल जब शुरू हुआ था तो हमारे ऊपर 20,000 का डेप्ट था, मतलब कर्जा था एक तरीके से, यानी उधार का सामान ले रखा था। जब ईयर एंड हुआ तो हमारे ऊपर जो डेप्ट है वो है 22,500 का, स्टार्टिंग में 20, जब ईयर एंड हुआ तो 22,500। अगला पॉइंट समझना भाई, 22,500 का अभी भी है 1 लाख रुपए देने के बाद, 22,500 अभी भी है 1 लाख रुपए देने के बाद, यानी टोटल कितना था 1,22,500, 1,22,500 जिसमें से 20,000 तो पिछले साल का था, तो करंट ईयर का कितना हो जाएगा 1,02,500। दोनों आंसर हमारे आगे। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 और 30th क्वेश्चन होगा हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें गिवन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हर क्वेश्चन में हम यही करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा। कह रहा है कि रमन भल्ला स्पोर्ट्स क्लब लुधियाना 31 मार्च 2019, हमारा ईयर कौन सा है 31 मार्च 2019 को हमारे ईयर एंड होता है। स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, सोल्ड, अच्छा इसने हमें दे रखा है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कुछ वैल्यू का हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल था जिसको हमने सोल्ड कर दिया, जिसकी कीमत हमारे हिसाब से हमारे बुक के अकॉर्डिंगली उसकी कीमत थी 50,000, लेकिन हमने उसको सोल्ड करा है 56,000 पे। अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है हमने अमाउंट क्रेडिटर्स को पे करा है। कह रहे हैं कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटीरियल, हमें कैश परचेज भी गिवन है स्पोर्ट्स मटीरियल का। बच्चे हमें क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करा है ये भी गिवन है, प्लस कैश में कितना परचेज किया है हमको ये अमाउंट भी गिवन है। फिर कहता है स्पोर्ट्स मटेरियल हमें गिवन है ओपनिंग, स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है क्लोजिंग, फिर हमें क्रेडिटर्स ओपनिंग गिवन है और हमें क्रेडिटर्स क्लोजिंग गिवन है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम यहां पे ये निकाल लेते हैं कि हमारी टोटल परचेज कितनी है। जब तक टोटल परचेज नहीं निकलेगी हमारा क्वेश्चन नहीं निकलेगा। कैश परचेज तो हमें पता है भाई, टोटल परचेज क्या होती है, टोटल परचेज होती है, टोटल परचेज होती है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, ठीक है ना। अच्छा कैश परचेज हमको कितने का गिवन है भाई, कैश परचेज हमें गिवन है 40,000 का, हमें कैश परचेज तो गिवन है 40,000 का। क्रेडिट परचेज नहीं गिवन है, हमें अमाउंट पे टू द क्रेडिटर्स गिवन है। हम सबसे पहले एक क्रेडिटर अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा, ये आ गया हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट से बच्चे क्या चीज निकल के आ जाएगी, बच्चे क्रेडिटर अकाउंट से हम निकाल लेंगे क्रेडिट परचेज, ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, ये आ गया पर्टिकुलर अमाउंट। मैं रफली बनाता हूं बच्चे, आप लोग एकदम तरीके से बनाना, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। हाँ हम यहां पे क्या लिख देते हैं, मैं लिख देता हूं पहले बैलेंस बीडी, ओपनिंग क्रेडिटर्स, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, है ना। ये क्या आ जाएगा हमारा ओपनिंग, साल शुरू हुआ था तब हमारे पास कितने के क्रेडिटर्स थे, जब ईयर एंड हुआ तब हमारे सर पे कितने के क्रेडिटर्स अभी भी बैठे हुए हैं। बात समझ में आई। अच्छा जब हम क्रेडिटर्स की पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होता है और टू बैंक अकाउंट, हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी अभी देखा, यानी कि ये हमारा क्या निकल के, अच्छा सॉरी ये पेमेंट आता है ड्यूरिंग द ईयर का, है ना। अच्छा क्या क्या अमाउंट हमको की बने, कह रहे हैं अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स 91,000, कह रहे हैं क्रेडिटर्स को हमने 91,000 की पेमेंट करी है फर्स्ट। सेकेंड हमें क्रेडिटर्स ओपनिंग कितना गिवन है 37,000, ये आ जाएगा 37,000। नेक्स्ट हमको क्या गिवन है भाई, नेक्स्ट हमको गिवन है क्लोजिंग, ये दे रखा है 45,000, यानी कि साल खत्म हुआ तो हमारे सर पे अभी भी बैलेंस कितने का है 45 आफ्टर पेमेंट ऑफ 91,000, यानी कि टोटल कितना था 6
और 13, 1,36,000, 1,36,000, यहाँ पे आ जाएगा 99,000। ये क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगी हमारी परचेज। कौन सी परचेज, ये है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज आ जाएगी 99,000 की। भाई क्रेडिट परचेज आ गई कितने की, 99,000। टोटल परचेज हमारी कितनी हो जाएगी बच्चे, ये हो जाएगी 1,39,000 की टोटल परचेज। अब ध्यान से सुनना, अच्छे से सुनना, समझना, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका। भाई हमें कंज्यूमेबल आइटम निकालना है, बहुत अच्छे से सुनना बच्चे। कंज्यूमेबल आइटम का मैंने जो फॉर्मूला बनाया है उसके अंदर ना आपको एक एडिशन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन में। कंज्यूमेबल आइटम में मैंने आपको बताया है कि बच्चे आप लिखना है यहाँ पे क्या, ओपनिंग स्टॉक। मैं ऐसे स्टेटमेंट में नहीं, ऐसे लाइन वाइज लिख देता हूं, ओपनिंग स्टॉक। फिर मैंने बताया इसके अंदर ऐड करो ओपनिंग स्टॉक, या फिर देखो उसी सीक्वेंस में मैं लिखता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज। परचेज कौन सी, टोटल, यानी कि 139, और माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, क्लोजिंग स्टॉक। यही काम करते हैं हम, हाँ सर बिल्कुल यही काम करते हैं। अब सुनना भाई, ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना है, तो सर वो तो बुक में हमको दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक है हमारा कितना गिवन है भाई, ओपनिंग स्टॉक है हमारा 50,000। सर 50,000 का तो है ओपनिंग स्टॉक। अच्छा परचेज कितना है सर, 1,39,000 का है हमारा परचेज। अब ध्यान से सुनना, अगर 50,000 का क्या है हमारा ओपनिंग स्टॉक है और परचेज है 139, यानी ड्यूरिंग द ईयर, समझना इस कॉन्सेप्ट को। ओपनिंग स्टॉक, पहले से मेरे पास इतने का स्टॉक था, इतने का स्टॉक मैंने और परचेज कर दिया, यानी टोटल स्टॉक मेरे पास कितना आ गया बच्चे, सर टोटल स्टॉक आ गया हमारे पास 189 का। समझ में आया? इसमें से हम क्लोजिंग माइनस कर देते हैं, क्योंकि इतना है और इतना बच गया, इतना है और क्लोजिंग इतना बच गया, इसे माइनस कर दूंगा तो ड्यूरिंग द ईयर का कंजम्पशन आ जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सेल भी दे रखी है, यानी कि इतना था, इतना मैंने खरीदा, यानी टोटल पूरा ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास इतना अवेलेबल था, जिसमें से मैंने कुछ बेच भी दिया। जो बेच दिया उसे हम कंज्यूम नहीं मानेंगे, तो बच्चे यहां पे लेस हो जाएगा क्या, स्टॉक सोल्ड, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। स्पोर्ट्स मटेरियल का ही क्वेश्चन है, तो लिख देना कि ड्यूरिंग द ईयर जो आपने सोल्ड कर दिया उसको हम माइनस कर देंगे। कितने का बेचा है बच्चे, कह रहे हैं बुक वैल्यू 50 है लेकिन हमने उसे बेचा है 56,000 पे। भाई मैं जितने का सामान खरीद के लाया था मैं उसको ही तो कंज्यूम करता, इसमें हमेशा बुक वैल्यू माइनस होती है। वो तुमने प्रॉफिट पे बेचा, लॉस में बेचा, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे यहां से कितने रुपए की कीमत कम हो गई है, इस पॉइंट को समझो। बात समझे? तो हमारे पास से 50,000 वाली जो वैल्यू है वो उठकर चली गई, अब ये हमारे पास नहीं रही। बात समझ में? इतने की वैल्यू रही नहीं, और क्लोजिंग स्टॉक हमको कितना दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक है 45,000, और इतने की वैल्यू अभी भी हमारे पास बची हुई है। समझना, ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेज हमने कर लिया 139, टोटल हमारे पास अवेलेबल था 189 में से इतना तो मैंने सोल्ड कर दिया, और सोल्ड करने के बाद इतना मेरे पास अभी बचा भी हुआ है। भाई इतना था, इतना बेच दिया और इतना भी बचा हुआ है, तो बाकी का क्या आ जाएगा भाई, बाकी का आ जाएगा कंज्यूमेबल आइटम हमारा निकल के आ जाएगा, जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम डेबिटेड कर देंगे उसको। ठीक है, इसका अमाउंट एक बार निकाल लेना आप लोग, कितना आएगा 189 है ना, 189 माइनस 95,000 ये आएगा 94,000। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अमाउंट में, क्रेडिटर्स, अच्छा सॉरी बच्चे, सॉरी एक मिस्टेक हो गई। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 45 लिख दिया, मैंने क्रेडिटर का अमाउंट उठा लिया, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट उठाना था। और 10,000 यहाँ पे अगर खर्चा बढ़ेगा, मतलब ये क्लोजिंग बढ़ेगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये आ जाएगा 84,000, ये अमाउंट आ जाएगा। एक सिली मिस्टेक थी, ठीक है। चलिए अब आगे करें कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में हमको क्या गिवन है, सीधे क्वेश्चन रीड करते हैं। पर्टिकुलर्स में आके ऊपर हमें वही इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना होगा। ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 गिवन है हमको। कह रहा है स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2018 हमें दे रखा है 60,000 का, ठीक है भाई। हमें स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक गिवन है,
क्रेडिटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन। अच्छा, ओपनिंग क्रेडिटर्स गिवन है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है हमको, क्रेडिटर्स हमें दे रखा है 31 मार्च का, क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है, एडवांस फॉर मेडिसिन भी दे रखा है, यानी कि हम ऑलरेडी एडवांस पे कर चुके हैं। और बच्चे ये क्लोजिंग एडवांस है, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर हमने कुछ पैसा पे करा है, वो सामान अभी हमें मिला नहीं है। इसका हमने कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो में समझा था। क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर और कैश परचेज। भाई हमें कंज्यूमेबल निकालना है और कंज्यूमेबल के लिए अगर परचेज अलग अलग गिवन हो, हमें टोटल परचेज चाहिए होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अमाउंट पेड गिवन हो तो हम बड़े इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन हमें क्या दे रखा है कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कितनी की गई है और ओपनिंग क्रेडिटर भी है, क्लोजिंग क्रेडिटर भी है, तो उसके लिए हमें परचेज निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेते हैं, बाकी का काम हम बाद में ही करेंगे। बच्चे क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे। ये आ जाएगा पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। हमें यहां पे गिवन है बैलेंस बीडी। ये क्या है? ये है ओपनिंग क्रेडिटर्स। यहां पे आ जाएगा बैलेंस सीडी। ये है क्लोजिंग क्रेडिटर। अब क्वेश्चन में एडवांस गिवन है तो हम उसकी भी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, बैलेंस बीडी। भाई एडवांस इधर की तरफ आता है, ओपनिंग एडवांस इधर आ जाता है, ठीक है, और बैलेंस सीडी और क्लोजिंग एडवांस आ जाता है हमारा इधर, ठीक है। रीजन क्या है वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इतना करते हैं, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30 है ये हमारा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टॉक हम इग्नोर करेंगे। क्रेडिटर्स, बच्चे ये ओपनिंग क्रेडिटर है 40,000, तो ओपनिंग क्रेडिटर आ जाएगा 40,000। देन एक पॉइंट क्लियर है हमारा, स्टॉक को छोड़ो आप। फिर हमें क्या रखा है? क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखा है 25,000, ये आ जाएगा 25,000। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है एडवांस फॉर क्रेडिटर्स। ये हमें क्लोजिंग एडवांस गिवन है 22,000 रुपए, क्लोजिंग एडवांस आ जाएगा 22,000। अच्छा, ओपनिंग हमें कुछ दे नहीं रखा, निल मान लेंगे। अच्छा, आगे हमें क्या दे रखा है? आगे हमको गिवन है क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर। क्रेडिट परचेज हमने करा है, बच्चे ध्यान से सुनना, यहां पे हमको परचेज गिवन है। परचेज कितना गिवन है? परचेज हमको गिवन है क्रेडिट, यार मैं मान के चलाता ना कि हमें अमाउंट पेड गिवन है क्रेडिटर्स को, हमें सीधे सीधे क्रेडिट परचेज गिवन है, हम सीधे निकाल सकते थे 2,76,000। चलो कोई नहीं, जो अमाउंट नहीं गिवन है हम वो निकाल लेंगे, ठीक है। एक नया एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। 276 इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा भाई 8,000। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, तब तक आप निकालो। 276 प्लस 62,000, 338, 338 माइनस 25, ये आ जाएगा 13,000, है ना। यहाँ पे आ जाएगा ये, यानी अमाउंट सॉरी बैंक अकाउंट के थ्रू इतना पे किया गया था, यानी कि अगर हम कैश परचेज और इसको उठा लें तो टोटल अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर भी हमारा निकल के आ जाएगा। खैर ये निकालने का इतना कुछ हमें फ़ायदा नहीं हुआ, चलिए हम सीधे निकालते हैं क्या? कंज्यूमेबल आइटम। ईजी क्वेश्चन था, बेवजह मैंने घुमा दिया आपको। कंज्यूमेबल आइटम, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है? सीधे सीधे निकालते हैं भाई। ओपनिंग स्टॉक हमको दे रखा है, जल्दी से देखो, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 60,000। 60,000 का हो गया ओपनिंग स्टॉक। भाई मैं इसको लिख रहा हूं ब्रैकेट में परचेज को। सर ऐसा क्यों? क्योंकि परचेज का मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है। तो हमें दोनों अमाउंट लिखना है यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमको क्या गिवन है? कह रहे हैं कि क्रेडिट परचेज हमें दे रखा है 276 और कैश परचेज दे रखा है 46,500। 276,000 और कैश हमें दे रखा है 46,500। 46,500 यानी कि 3,22,500। 3,22,500। 3,22,500
500। ये आया कैसे है इसको मैं अभी बता देता हूं। ये आया है भाई दो अमाउंट को ऐड करके 276, ये निकल के आया है कैसे 2,76,000 प्लस ये आया है 46,500। ये हो गया हमारा क्रेडिट परचेज, ये हो गया हमारा कैश परचेज। बात समझ में? तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक हमको कितना गिवन है भाई? भाई क्लोजिंग स्टॉक सर हमको गिवन है 10,000 का। बस हो गया क्वेश्चन, 10,000 का दे रखा है। एक काम करो, अगर इसमें 50 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 लाख, 50 ऐड करोगे तो 72,500। 10,000 ये माइनस हो गया। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है बच्चे? 372,500। भाई क्वेश्चन बहुत इजी था, अननेसेसरी मैंने ये बना दिया। ठीक है, कोई नहीं, आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा।